मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। रामायण में आपने दो बलशाली वानरों बाली और सुग्रीव का नाम पढ़ा और सुना होगा। दोनों महावीर थे और साथ मिलकर किष्किंधा नगरी पर शासन करते थे। इनके पिता के विषय में कहा जाता है कि बाली के पिता देवराज इंद्र थे, जबकि सुग्रीव के पिता सूर्यदेव थे। लेकिन इनकी माता एक थी। इनकी माता के बारे में कथा है कि वो पुरुष से स्त्री बनी थी। इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है। ऋक्षराज नामक एक शक्तिशाली नर वानर था जो ऋषमुख पर्वत पर रहता था। अपने बल के अहंकार में वो खूब उद्दंडता किया करता था। एक दिन उद्दंडता करते हुए वो एक तालाब में कूद गया। ऋक्षराज को पता नहीं था कि उस तालाब को शाप है कि जो भी नर उसमें डुबकी लगाएगा वो सुंदर स्त्री बन जाएगी। ऋक्षराज जब तालाब से निकले तो स्त्री बन चुके थे और अपने स्त्री रूप को देखकर असहज महसूस कर रहे थे। ऋक्षराज अभी अपने रूप को लेकर उलझन में ही थे कि उस बीच देवराज इंद्र की नजर उन पर गई और वह पुरुष से स्त्री बनी ऋक्षराज के अनुपम सौंदर्य को देखकर कामाशक्त हो गए और इनके संबंध से एक बालक का जन्म हुआ जो बाली कहलाया। देवराज इंद्र की तरह सूर्य ने भी जब स्त्री बनी ऋक्षराज को देखा तो मोहित हो गए। ऋक्षराज के साथ इनके संबंध से एक बालक का जन्म हुआ जो सुंदर ग्रीवा वाला होने के कारण सुग्रीव कहलाया। सुग्रीव रामायण का एक प्रमुख पात्र है। वो वाली का अनुज है। हनुमान के कारण राम से उसकी मित्रता हुई। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड, सुंदरकांड तथा युद्धकांड में सुग्रीव का वर्णन वानर राज के रूप में किया गया है। जब राम से उसकी मित्रता हुई तब वह अपने अग्रज वाली के भय से ऋषमुख पर्वत पर हनुमान तथा कुछ अन्य वफादार रीछ, ऋष, जामवंत तथा वानर सेनापतियों के साथ रह रहा था। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा ऋष सेना का प्रबंध किया था। दंडभी के बड़े भाई मायावी की वाली से किसी स्त्री को लेकर बड़ी पुरानी शत्रुता थी। मायावी एक रात किष्किंधा आया और वाली को द्वंद्व के लिए ललकारा। ललकार स्वीकार कर वाली उस असुर के पीछे भागा। साथ में सुग्रीव भी उसके साथ था। भय के कारण भागते हुए मायावी जमीन के नीचे बनी एक कंदरा में घुस गया। वाली भी उसके पीछे पीछे गया। जाने से पहले उसने सुग्रीव को यह आदेश दिया कि जब तक वह मायावी का वध करके लौटकर नहीं आता तब तक सुग्रीव उस कंदरा के मुहाने पर खड़ा होकर पहरा दे। 1 वर्ष से अधिक अंतराल के पश्चात कंदरा के मुहाने से रक्त बहता हुआ बाहर आया। सुग्रीव ने असुर की चीत्कार तो सुनी परंतु वाली की नहीं। यह समझकर कि उसका अग्रज रण में मारा गया, सुग्रीव ने उस कंदरा के मुंह को एक शिला से बंद कर दिया और वापस किष्किंधा आ गया, जहां उसने यह समाचार सबको सुनाया। एक मंत्रियों ने सलाह कर सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया। कुछ समय पश्चात वाली प्रकट हुआ और अपने अनुज को राजा देख बहुत कुपित हुआ। सुग्रीव ने उसे समझाने का भरसक प्रयत्न किया परंतु वाली ने उसकी एक न सुनी और सुग्रीव के राज्य तथा पत्नी रूमा को हड़पकर उसे देश निकाला दे दिया। डर के कारण सुग्रीव ने ऋषमुख पर्वत में शरण ली, जहां शाप के कारण वाली नहीं जा सकता था। यही सुग्रीव का मिलाप हनुमान के कारण राम से हुआ।